अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सही तरीके से बात कहने की, सुनने की, समझने की, फिर उस पे हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आजकल ये मसला बहुत चल रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, बताओ मैं क्या करूँ, मैं क्या चीज़ लगाऊँ। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। सफ़ेद बाल हो रहे हैं, होने दो, ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, हमारे उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। वो सफ़ेद हो रहे उनको होने दो। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। इस हदीस से आपको मालूम होगा कि अल्लाह ताला की नज़र में सफ़ेद बालों की भी क्या कीमत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ेद बाल ख़त्म ना करो, क्योंकि वो मुसलमान का नूर है। जिसका हालत इस्लाम में सफ़ेद बाल होता है तो अल्लाह ताला उसके बदले में उसकी एक नेकी लिखता है और उसकी एक गलती को माफ़ कर देता है और उसके एक दर्जात को बुलंद कर देता है। ये है सफ़ेद बाल की बरकत। अब ये नहीं कि हम लोग सहकर बाल सफ़ेद करने लगे कि ये चीज़ लगा लो बाल सफ़ेद कर ले, नहीं। जो कुदरती बाल सफ़ेद होंगे उसके बदले में अल्लाह ताला हमारे एक नेकी लिखेगा, एक गुनाह को ख़त्म करेगा और हमारा एक दर्जा बुलंद करेगा। ये सिर्फ इस्लाम है। अल्लाह ताला ने इंसान को किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं दी। अल्लाह ताला ने सोचा अगर इंसान के बाल सफ़ेद होंगे तो उसको तकलीफ़ होगी, सब लोग उसको बुड्ढा बुड्ढा कहेंगे कि ये अभी जवान लड़का है, उसके बाल सफ़ेद हो गए। तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया, जिसके बाल सफ़ेद होंगे उसकी एक गलती माफ़, उसका एक नेकी लिखी जाएगी और उसका एक दर्जात बुलंद कर दिया जाएगा। इसलिए कि इंसान को दिल में सुकून आ जाए। अब लोग कहते हैं कि मेरे बाल तो सफ़ेद हैं, हम कहीं जाएंगे तो लोग हमको देखकर हंसेंगे, कहेंगे इसके बाल तो सफ़ेद हो गए। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जो आपसे ये कह रहा है कि आपके बाल सफ़ेद हैं, मेरे बाल अच्छे हैं, मेरे बाल सफ़ेद नहीं है, उससे कहो कि आप परेशान बिल्कुल भी मत हो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आपके भी बाल सफ़ेद हो जाएंगे। हो सकता है जितने मेरे बाल सफ़ेद हैं उससे ज़्यादा आपके बाल सफ़ेद हो जाएं। इसलिए किसी इंसान को बुरा भला मत कहना चाहिए। अगर किसी के बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो उसको होने दें, उसको परेशान ना करें, उसकी बेइज्जती ना करें, उसको सताए ना, उसकी सबके सामने उसकी इज्जत ना उतारें, उसको बुरा ना समझे कि ये पता नहीं क्या करता है। बहुत लोगों ने पता नहीं क्या क्या यूट्यूब पे डाला हुआ है। जो लोग अपने हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं उसके ज़रिए से बाल सफ़ेद होते हैं। बहुत लोगों ने तो ये बात डाली हुई है यूट्यूब पे कि उसके ज़रिए से बाल सफ़ेद होते हैं। बहुत से लोगों ने कि जो लोग शैम्पू लगाते हैं या अलग अलग तरीके की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और जो कलर लगवाते हैं उससे बाल सफ़ेद होते हैं। इसके बारे में मुझको जानकारी नहीं है। इसके बारे में तो जो डॉक्टर हजरात हैं वो इसके बारे में सही बता सकते हैं। इसलिए जिस इंसान जो चीज़ जानता है वो सिर्फ वही बता सकता है, दूसरे के बारे में नहीं बता सकता है कि ये सही है या गलत है। इसके बारे में तो हम किसी और से पूछेंगे जो इसके बारे में जानता होगा कि हम लोग जो कलर करवाते हैं लड़के लोग, क्या उससे बाल सफ़ेद होते हैं। लिहाजा कलर तो नहीं करवाना चाहिए। अगर कोई जवान लड़का अगर उसके बाल 2-3 सफ़ेद हो गए हैं तो आप उसको उखाड़ सकते हो, और अगर ज़्यादा बाल सफ़ेद हैं तो आप उसको उखाड़ नहीं सकते। और लिहाजा उस पर मेहंदी, लाल कलर की मेहंदी, जो सुनहरी मेहंदी कुछ भी आती है, आप उसको लगा के उनको काला या लाल कर सकते हैं। यह इस्लाम में जायज़ है।
ये आप कर सकते हो अगर आपके बाल ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए एक ना एक दिन हमको इस दुनिया से जाना है, या हम काले बाल लेके जाएं या सफ़ेद बाल लेके जाएं। कब्र में तो ये बाल, ये खाल, ये जिस्म, ये आँखें, ये गाल, ये हाथ, ये पैर, सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो हमें क्या करना है भाई मेरे, मेरे काले हैं कि सफ़ेद हैं? अल्लाह ताला कहता है, लोग कहते जिसके बाल काले हैं वो दुनिया की नज़र में अच्छा है। अल्लाह ताला कहता नहीं, जो मेरी मान के चलेगा, जो मेरे ऊपर ईमान लाएगा, जो नमाज़ें पढ़ेगा, जो अच्छे काम करेगा, वो मेरी नज़र में अच्छा हो, फिर चाहे उसके बाल सफ़ेद हों या काले हों। अब फ़ैसला आपको करना है कि आप अल्लाह ताला की नज़र में अच्छा बनना है या दूसरों की नज़र में अच्छा बनना है। अगर अल्लाह ताला की नज़र में अच्छा बनना है तो उससे अल्लाह ये नहीं देखता है कि तुम्हारे बाल सफ़ेद हैं या काले हैं, तुम देख सकते हो या तुम अंधे हो, या तुम चल सकते हो या नहीं चल सकते हो। अगर अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हो तो आप अल्लाह ताला की नज़र में सबसे अच्छे हैं। और जो बहुत खूबसूरत है, अल्लाह ताला ने उसको हर चीज़ से नवाजा हुआ है, हर चीज़ उसके पास दी है, बेशुमार दौलत है, ऐशो आराम है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो लोग कहते ये कामयाब इंसान है, वो कामयाब नहीं है। कामयाब तो रिक्शे वाला है, जो रिक्शा चलाकर अल्लाह ताला की इबादत करता है और नमाज़ें पढ़ता है और अच्छे काम करता है। अल्लाह ताला की नज़र में वो कामयाब है। जो अमीर लोग हैं, जो अल्लाह ताला को भूल चुके हैं, दुनिया कहती कि देखो ये हैं बहुत मेहरबान इंसान, बहुत अच्छे इंसान। अल्लाह कहता नहीं, मेरी नज़र में अच्छे नहीं हैं। मेरी नज़र में तो तब अच्छे होंगे तब ये मेरी मान के चलेंगे। देखो बाल सफ़ेद हो गए हैं, आप बिल्कुल परेशान मत हो, ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। हम लोग अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाते हैं तो अल्लाह चाहेगा वही होता है। किसी के नहीं है, किसी के हैं, किसी के नहीं है, किसी के ज़्यादा हैं, किसी के कम है। परेशान होगे, टेंशन लोगे तो और सफ़ेद होंगे। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अगर कोई आपसे कहता है कि आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं तो उससे बोलो कि आपके भी सफ़ेद होना है कि ना एक दिन। अभी नहीं होंगे, बुढ़ापा आएगा तब होंगे। तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो, आराम से अपनी ज़िंदगी जियो और अल्लाह ताला की इबादत करो, बस हम तो यही चाहेंगे। अल्लाह ताला इन सब बातों पे हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना वलिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।